ऑडियो बुक संपूर्ण योग वासिष्ठ कथा सार चैप्टर 1 वैराग्य प्रकरण। सुतीक्ष्ण नामक एक ब्राह्मण था। उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ कि मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान। उसने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर महामुनि के समक्ष सादर जिज्ञासा की, भगवान, मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान, या कर्म और ज्ञान का समुच्चय? अगस्त्य ने कहा, हे ब्राह्मण, जैसे पक्षीगण दोनों पंखों के सहारे आकाश में उड़ सकते हैं, वैसे ही ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों ही परम पद की प्राप्ति में साधन हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। अग्नि वैश्य का पुत्र कारुण्य नामक एक ब्राह्मण था। गुरु गृह से वेद आदि अध्ययन करके लौटने के बाद संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों का भी परित्याग कर मौन रहने लगा। पिता ने शास्त्रोक्त कर्मों के अनुष्ठान से रहित कारुण्य को देखकर उसके कल्याण हेतु कहा, भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान यदि क्रिया शून्य है तो वह भार मात्र है। ज्ञान का फल निष्काम होकर कर्मों का आचरण करना है। हे वत्स, तुम सत्कर्मों का अनुष्ठान क्यों नहीं करते हो? प्रवृत्ति रूप धर्म का विधान श्रुति और स्मृति के द्वारा विहित है, किंतु अन्य श्रुतियों के अनुसार न धन से न संतान के उत्पादन से ही मोक्ष होता है, वरन त्याग से ही मोक्ष स्वरूप सुख का अनुभव होता है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानशुहु कैवल्योपनिषद तथा महानारायणोपनिषद 10/5। हे वत्स, मैं एक कथा सुनाता हूं। उसके तात्पर्य को समझकर जैसे उचित समझना वैसे करना। अप्सराओं में श्रेष्ठ सुरुचि नाम की एक स्त्री थी। किसी समय वह मयूरों के समूह से घिरी हुई हिमालय के शिखर पर बैठी थी। उसने आकाश मार्ग से इंद्र के दूत को जाते हुए देखा। देवदूत से पूछा, देवदूत कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? देवदूत ने कहा, भद्रे, धर्मात्मा अरिष्ट नेमी अपने पुत्र को राज्य देकर आसक्ति रहित अर्थात वितराग हो गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने सभी सुख साधनों से सुसज्जित दिव्य विमान को गंधमादन पर्वत से राजा अरिष्ट नेमी को इस विमान से स्वर्ग सुख भोगने के लिए अमरावती में लाने को कहा। देवराज की आज्ञा के अनुसार मैं वहां गया। हे शुभे, मेरी बात सुनकर उन्होंने पूछा कि स्वर्ग के क्या गुण हैं और क्या दोष? हे राजन, अपने पुण्य के अनुसार वहां दिव्य सुख का उपभोग करते हैं, किंतु वहां उत्तम पुण्य से उत्तम सुख, मध्यम पुण्य से मध्यम सुख और निम्न पुण्य से निम्न श्रेणी का सुख भोगते हैं। अतः वहां भी असहिष्णुता, स्पर्धा का भाव होना स्वाभाविक है। उत्तम सुख वालों के उत्कर्ष असह्य होते हैं एवं बराबर वालों के प्रति स्पर्धा रहती है। पुण्य का भाव होना स्वाभाविक है।
पुण्य की समाप्ति के बाद उन्हें पुनः मृत्यु लोक में आकर पार्थिव शरीर धारण करना पड़ता है। देवदूत जहाँ आकर्षण और अपकर्षण है तथा स्थिरता नहीं है, वहां मुझे नहीं जाना है। आप विमान ले जाएं। मैंने देवराज से निवेदन किया। देवराज ने मुझे पुनः वहां भेजा है और उस विरक्त राजर्षि के आश्रम में ले जाने को कहा है और वाल्मीकि से यह निवेदन करने को कहा है कि हे महामुने, इस विनयशील वितराग स्वर्ग की कामना न करने वाले राजर्षि को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर कृतार्थ करें। मैंने राजर्षि अरिष्ट नेमि को वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा दिया है। राजर्षि अरिष्ट नेमि ने महर्षि से मोक्ष के साधन को विनीत होकर पूछा, भगवान, भवबंधन से मेरा किस प्रकार छुटकारा होगा? श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रवृत्ति जान ली है। तुमको अधिकारी समझकर महर्षि वशिष्ठ और श्री राम के संवाद रूप में वर्णित रामायण सुनाता हूँ, सुनो। राजेंद्र ने श्री राम के विषय में जिज्ञासा की, राम कौन है, बद्ध है या मुक्त? महर्षि ने कहा, स्वयं भगवान विष्णु शापवश श्री राम के रूप में अवतीर्ण हो लोक के उपकार के लिए साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ हो जिज्ञासा कर रहे हैं। इस सच्चिदानंद के शाप का क्या कारण है और किसने शाप दिया था? निष्काम सनत कुमार ब्रह्मलोक में घूम रहे थे। भगवान विष्णु ब्रह्मलोक में आए। सभी ने उनका सत्कार एवं पूजन किया, किंतु सनत कुमार ने भाग ग्रहण नहीं किया, शांत बैठे थे। श्री हरि ने कहा, हे सनत कुमार, आप निष्काम समझकर अहंकारी हो गए हैं, आप शाप पाने योग्य हैं। अतः शर जन्मा कुमार के नाम से प्रसिद्ध आप दूसरा शरीर धारण करें। यह सुनकर सनत कुमार ने भी भगवान को शाप दिया कि आप अपनी सर्वज्ञता से रहित अज्ञानी जीव के समान हो जाएंगे। इसी प्रकार भृगु ने भी अपनी पत्नी को भगवान के चक्र से मारी गई देखकर शाप दिया कि आपको अपनी पत्नी के वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इन शापों के अनुसार भगवान राम के रूप में अवतीर्ण हो लोक का कल्याण किया है। इस रामायण के श्रवण का अधिकारी और श्रवण का फल निर्देश करते हुए कहा है कि अभी संसार रूपी बंधन से बद्ध होते हुए भी मैं मुक्त हो सकता हूँ। इस प्रकार का निश्चय रखने वाला एवं जो अत्यंत अज्ञानी या तत्वज्ञानी नहीं है, वही इस शास्त्र का अधिकारी है और इसके श्रवण और मनन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। त्याग की भूमि पर बाल, अयोध्या आदि कांडों से युक्त रामायण के श्रवण, मनन और निधिध्यासन से शुद्ध चित्त वाले अर्थात शास्त्रोक्त कर्तव्यों के अनुरूप आचरण में विविदिशा अर्थात मोक्ष की कामना मुमुक्षु होने पर वैराग्य आदि 6 प्रकरणों से युक्त इस योग वासिष्ठ के परिशीलन से भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। राम और रावण का चरित्र पूर्व रामायण में वर्णित है। वहाँ रावण, कुबेर, कुंभकर्ण और विभीषण ये 4 भाई हैं और राम भी 4 भाई हैं। दोनों को एक बहन भी है, किंतु रावण की तपस्या राग द्वेष मूलक है, अतः वह
अपने भाई कुबेर की संपत्ति लंका को हरण कर सदा दुराचरण रत हैं और बहन शूर्पणखा भी वैसी ही है। इधर राम भी 4 भाई हैं और वह अपने भाई के लिए पिता और सौतेली माता की आज्ञा के अनुसार सब कुछ त्याग कर वन की यात्रा करते हैं। गृहस्थ को प्रत्यक्ष देव, माता पिता एवं भाई आदि बांधवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा दीक्षा अपने आचरण से देते हैं। इतना ही नहीं, राजा होने पर प्रजा के रक्षण के कठोर नियम का पालन करते हुए अपनी पत्नी के परित्याग में भी संकुचित नहीं होते हैं। राम के अनुरूप आचरण से मन की शुद्धि होने पर उत्तर इस रामायण के श्रवण से मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। इन 7 कांडों की रामायण को विद्या विनय संपन्न भरद्वाज को पढ़ाया। भरद्वाज ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उसका वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। भरद्वाज जी ने कहा, जिससे मानवगण सभी दुखों से छुटकारा पा सके ऐसा उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपने गुरु वाल्मीकि की रामायण सुनो। तदनंतर भरद्वाज के साथ ब्रह्मा जी वाल्मीकि के आश्रम पर आए और वाल्मीकि से कहा, कितना भी विघ्न क्यों न हो, तुम प्रारंभ की गई संसार रूपी समुद्र से पार करने वाली इस रामायण की रचना करो। यही कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसी के अनुसार आचरण कर भवबंधन से मुक्त होंगे। भरत, राम, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, दशरथ आदि समदर्शियों ने जिस प्रकार जीवन यापन किया था, श्रौत, स्मार्त, वर्णाश्रम धर्म का पालन किया था, वैसा ही व्यवहार करने से संसार से मुक्त हो सुधापान करते हुए नित्य तृप्ति की प्राप्ति होगी। महर्षि भरद्वाज ने विनीत भाव से निवेदन किया, हे भगवान, श्री राम की कथा से प्रारंभ कर जीवन मुक्त की अवस्था तक वर्णन करने की कृपा करें। महर्षि ने कहा, हे भरद्वाज, रूप रहित आकाश में जिस प्रकार नील और पित्त रंग के आकाश का भ्रम होता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार अनंत आनंद चैतन्य रूप ब्रह्म में अज्ञान के कारण दृश्य जगत प्रपंच का भ्रम होता है। उत्कृष्ट उद्यय आत्मज्ञान से इस भ्रम को ऐसा निवारण कर दिया कि उसका स्मरण भी न हो। श्रद्धा भक्ति के साथ योग वासिष्ठ का श्रवण मनन और निधि ध्यासन करने पर निश्चय ही अद्वैत आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जगत प्रत्यक्ष रूप से देखने पर भी यह वस्तुतः नहीं है। रस्सी में सर्प प्रत्यक्ष के समान दृश्य प्रपंच का अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण वासनाओं का परित्याग होने पर परम निर्वाण शांति का अनुभव होता है। जैसे शीत के नष्ट होने पर हिम कण गल जाते हैं, वैसे ही ज्ञान से वासना का नाश होने पर कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप वासना चित्त का भी अभाव हो जाता है। शुद्ध और मलिन वासना के भेद से वासना 2 प्रकार की है। जन्म का कारण मलिन वासना है। इसी से जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है।
शुद्ध वासना मोक्ष का साधन, जन्म मरण की नाशिका है। अज्ञान उसी का घनीभूत आकार है और अहंकार कर्ता भोक्ता से सुशोभित हैं। भून गए बीज से जैसे अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार शुद्ध वासना शरीर मात्र को धारण करती हैं, पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न नहीं करती हैं। परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी ही जीवन मुक्त हैं। हे भरद्वाज, राम की जीवनचर्या से संबंध रखने वाली सभी मंगल कथा के सुनने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। निर्भीक राम अध्ययन के बाद गुरुकुल से घर आए। विविध लीलाओं के करते हुए राजभवन में कुछ दिन व्यतीत होने पर श्री राम की तीर्थ स्थलों और आश्रमों के दर्शन की अभिलाषा हुई। उन्होंने पिताश्री से प्रार्थना की और उनकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण, शत्रुघ्न और वशिष्ठ जी के द्वारा भेजे गए शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों के मनोरम दृश्यों को देखते हुए समस्त तीर्थों और आश्रमों में भ्रमण करने लगे। रघुनंदन सभी से सम्मानित होते हुए भूमंडल का अवलोकन कर अपने घर लौट आए। रघुनंदन ने अयोध्या में आकर महल में प्रवेश कर पिताश्री को प्रणाम किया। सभी गुरुजनों के सम्मुख नतमस्तक हुए। यथोचित आचार व्यवहार कर आनंद पूर्वक रहते हुए अभिन्न स्थानों का वर्णन करते हुए सुख पूर्वक रहने लगे। राघव नित्य कृत्य संपन्न कर राजसभा में एक प्रहर तक बैठकर वशिष्ठ आदि महर्षियों से ज्ञान चर्चा सुनते थे। राघव की प्रत्यक्ष चेष्टाएं अतिशय मनोहर थीं। अब रघुनाथ जी की अवस्था 16 वर्ष की थी। शत्रुघ्न और लक्ष्मण सदा राम का अनुसरण करते थे। भरत जी नाना के घर पर थे। महाराज दशरथ मंत्रियों से परामर्श प्रसंग में कहते थे कि वत्स, राम तीर्थ यात्रा से आने के बाद प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं। दशरथ स्नेह के साथ पूछते थे कि वत्स राम, तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है? कमल नयन राम सादर निवेदन करते हुए कहते हैं कि पिताजी, मुझे कोई कष्ट नहीं है। राजा ने वशिष्ठ जी से जिज्ञासा की। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, कुछ कारण हैं, किंतु इसके लिए चिंता करने और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने आए। धर्मपरायण विश्वामित्र यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। अनेक राक्षसों ने आक्रमण कर यज्ञ को ध्वंस कर दिया। महर्षि निर्विघ्न यज्ञ के संपादन के निशाचरों के विनाश के लिए उद्धत हो दशरथ से मिलने आए थे। राजा ने यथोचित सत्कार कर निवेदन किया, कुशिक कुल नंदन महर्षि विश्वामित्र, आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। मैं आपकी सभी आज्ञाएं पूर्ण करूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, जब जब मैं यज्ञों के द्वारा देवाराधन में तत्पर होता हूँ, तब तब निशाचरगण आकर यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। यज्ञ भूमि रक्त और मांस से आच्छन्न हो जाती।
शाप के द्वारा उनका विनाश किया जा सकता है, किंतु आपके प्रसाद से निर्विघ्न पूर्ण फल भागी हो सकता हूँ। इसी इच्छा से आपके पास आया हूँ। श्री राम सिंह के समान पराक्रमी हैं, उनमें पूर्ण सामर्थ्य है। आप इन्हें मुझे सौंप दें। अपने दिव्य तेज से राक्षसों का ध्वंस कर संसार का उपकार करने, क्लेश की मूर्ति राक्षसों का विनाश कर अनंत कल्याण के भागी होंगे। कमल नयन राम कोई साधारण पुरुष नहीं, वरन साक्षात परमात्मा है। इन्हें मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जानते हैं एवं दीर्घदर्शी महर्षि गण भी भली भांति जानते हैं। योग वासिष्ठ 7/21 में कहा है, वशिष्ठ आदि महर्षि अवश्य अनुमति दे देंगे। यथा समय किया गया थोड़ा सा भी कार्य महान उपकारी होता है, और समय बीत जाने पर किया गया महान उपकार भी व्यर्थ होता है। योग वासिष्ठ 7/26। विश्वामित्र की वाणी सुनकर महाराज दशरथ कुछ क्षण के लिए निश्चेष्ट हो गए। हे मुनिश्रेष्ठ, राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं है। यह राक्षसों से युद्ध करने में समर्थ नहीं है। अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ मैं ही आपके यज्ञ की रक्षा के लिए चलने को तत्पर हूँ। अभी तो राम फूल बिछे हुए आंगन की भूमि में ही विचरण करते हैं। सुना जाता है कि महापराक्रमी रावण, जो कुबेर का भाई और विश्रवा मुनि का पुत्र हैं, यदि वही दुर्बुद्धि आपके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, तो उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में मैं भी असमर्थ हूं। महाराज दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र क्रुद्ध हो गए। हे राजन, मैं आपकी मांग पूरी करूंगा, यह प्रतिज्ञा कर उसे तोड़ रहे हैं। रघुवंशियों के लिए यह उचित नहीं है। मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाता हूं, आप सुखी हों। विश्वामित्र को कुपित देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, आपको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। करूंगा यह कहकर यदि उसका पालन नहीं करते हैं तो मिथ्या भाषण आपके अभिष्ट का हरण कर लेगा। ये मुनि श्रेष्ठ अतिशय प्रभावशाली है। श्री राम को इनके साथ भेजने में व्याकुल न हो। ये जिस मनुष्य के पास खड़े हो, मृत्यु आने पर भी वह अमर रहेगा। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर श्री राम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को पुकारा। हे प्रतिहार, तुम सत्य पराक्रमी एवं महाबाहु राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के पुण्य यज्ञ की रक्षा के लिए शीघ्र बुलाकर ले आओ। द्वारपाल श्री राम के भवन में गया और 2 ही घड़ी में लौटकर कहा, हे महाराज, जैसे भ्रमर रात में कमल के बंद होने पर उदास बैठा रहता है, उसी प्रकार श्री राम भी अपने भवन में उदास बैठे रहते हैं। महाराज ने सेवकों से समाचार पूछा, राम कैसे हैं? उनकी यह अवस्था कैसी हो गई है? श्री राम का शरीर अत्यंत कृश हो गया है। वे सभी भोग विलास की सामग्रियों से विमुख हैं। सन्यासी के समान आचरण करते हैं, न सुख से प्रसन्न और न दुख से विषाद होते हैं। वे मित्रों को कहते हैं,
ये भोग ऊपर से मनोरम दिखाई देते हैं, वास्तव में ये नश्वर हैं। अतः तुम लोग इनमें अपना मन न लगाओ। अनायास परम पद की प्राप्ति से दूर हटने से ही हम लोगों ने अपनी आयु व्यर्थ व्यतीत कर दी। धन आपत्तियों का एकमात्र स्थान है, तू इसकी इच्छा क्यों करता है? यह आपत्ति है, यह संपत्ति है। इस प्रकार की कल्पनाओं में केवल मन का अज्ञान ही प्रकट होता है। हाय, मैं मारा गया, मैं अनाथ हो गया, इस प्रकार सब लोग चीखते चिल्लाते हैं, तब भी किसी को वैराग्य नहीं होता है। यह कितने आश्चर्य की बात है। श्री राम ऐसी ही बातें प्रायः करते रहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम को यहाँ बुलाएं। आपत्ति और आसक्ति से मोह नहीं हुआ है, वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हो गए हैं। मोह नहीं, बोध प्राप्त हुआ है। यह अभ्युदयकारी है। विचार मूलक मोह का युक्ति के द्वारा निराकरण करने पर वे हम लोगों के समान ही परम पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तीनों काल में जिसका बोध संभव नहीं, ऐसे ब्रह्मात्म सत्य ज्ञान की प्राप्ति से संताप शून्य परमानंद को प्राप्त कर निर्मल कांति से संपन्न हो जाएंगे। महाराज के बुलाने पर श्री राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभा में आते हैं। दोनों महर्षियों का आशीर्वाद ग्रहण कर पृथ्वी पर परिजनों के द्वारा बिछाए गए वस्त्र पर बैठ गए। महाराज दशरथ ने कहा, तुम विविध कल्याण के भाजन हो। आपत्तियां दुर्बल और तुच्छ होकर दूर ही रहती हैं, क्योंकि विवेक होने से मोह के विस्तार का अवसर ही नहीं रहता है। वशिष्ठ जी ने कहा, दुख की परंपरा के उत्पादन विषय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। तदंतर विश्वामित्र जी ने कहा, तुम अपनी कामना शीघ्र बताओ, तुम्हारा सभी मनोरथ पूर्ण होगा। श्री राम ने कहा, सदाचार तत्पर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया है। इसके बाद मेरे मन में वैराग्य हो गया है। संसार के प्रति आस्था नहीं रह गई है। भोग नीरस लगते हैं। इस विस्तृत संसार में क्या सुख है। मरुमच्चिका में जल न होने पर भी अज्ञान से जल समझकर उससे मोहित मृग के समान दौड़ते रहते हैं। संसार में सुख न होने पर भी सुख मानते हैं और उससे आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। मूढ़ जीव व्यर्थ ही मोह में पड़े रहते हैं। मुझे राज्य से क्या लेना है, भोग से क्या प्रयोजन है, मैं कौन हूं, यह दृश्य प्रपंच क्या है और किस लिए सामने आया है। जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहेगा, उससे किसी की क्या होने वाली है। संसार की संपदा सदा कामना ही करती हैं। देहादि क्षण भंगुर हैं। विषय रूपी चतुर चोर दिशाओं में विवेक रूपी रत्न को हरण करने के लिए जी जान से लगे हैं। तत्वज्ञानी ही उससे बच सकते हैं। इसी प्रकार श्री राम ने धन संपत्ति एवं आयु की निस्सारता तथा उसकी दुख रूपता का विस्तार के साथ वर्णन किया। अविवेकी के लिए शास्त्रों का अध्ययन भार स्वरूप है।
तदनंतर अहंकार और चित्त के दोषों का विस्तृत वर्णन के द्वारा उन्हें दुख का साधन बताते हुए अहंकार त्याग कर शांत चित्त से रहने का वर्णन किया। हे मुने, मैं अहंकार त्याग कर शांत चित्त उद्वेग शून्य होकर रहता हूँ, क्योंकि भोग का आधार क्षण भंगुर है। शरीर रूपी विशाल वन में घनीभूत अहंकार रूपी मोटा सिंह है, वही स्त्री जगत का विस्तार करता है। हे मुनिवर, जैसे वायु के प्रवाह में पड़कर मोर पंख का आगे का भाग वेग से हिलता रहता है, उसी प्रकार यह चंचल चित्त भी अत्यंत व्यग्र होकर इधर उधर दौड़ता रहता है। हे भगवान, जैसे मृग गड्ढे में गिरने की चिंता न कर हरी हरी दूब चरने की इच्छा से प्रेरित होकर बहुत दूर तक दौड़ लगाता है, उसी प्रकार यह मन नरक के गर्त में गिरने की परवाह न कर भोग विलास के लाभ की आशा से बड़ी दूर तक चक्कर लगाता है, अर्थात अनेक प्रकार के मनसूबे बांधता रहता है। चपल मन कभी भी कहीं स्थिर नहीं रहता। मन शांति, संतोष और समता के दुख को हरण कर लेता है। समुद्र का पान, सुमेरु पर्वत को जड़ से उखाड़कर फेंकना, अग्नि को खा लेना, यह दुस्साध्य है, किंतु चंचल चित्त को वश में कर लेना इनसे भी महान और कठिन कार्य है। सभी पदार्थों का कारण चित्त है। उसके क्षीण होते ही जगत क्षीण हो जाता है। अतः चित्त रूपी रोग की भली भांति यत्न पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। मन से ही सैकड़ों दुख सुख पैदा होते हैं। अध्यात्म विषयक विवेक से जब यह मन दुर्बल पड़ता है, तब सांसारिक दुख सुख पूर्ण रूप से गल जाते हैं। इस पर विजयी होने पर शम, दम, तितिक्षा, दया, समता, शांति, संतोष, सरलता आदि सद्गुणों का अपने अधीन होने की आशा करते हैं। उस चित्त को जीतने के लिए मैं सतत सचेष्ट रहता हूँ। हे भगवान, इसलिए तीव्र वैराग्य रूपी संपत्ति से संपन्न होने के कारण जड़ और विलास वाली लक्ष्मी का अभिनंदन नहीं करता हूँ। चेतन जीव रूपी आकाश में हृदय के अज्ञानांधकार से आच्छन्न दुस्तर तृष्णा रूपी रात्रि का सहारा पाकर अनेक प्रकार के दोष रूपी उल्लुओं का समूह सक्रिय हो जाता है। जैसे समुद्र के भीतर भंवर एवं हलचल उत्पन्न करने के लिए ही तरंगे उठा करती हैं, उसी तरह हृदय को चंचल करने वाली तृष्णा अंतःकरण में भ्रम एवं आकुलता पैदा करने के लिए वहां तक पहुंच जाती हैं जहां तक संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद बढ़ावा देती हैं। इसी प्रकार के अनेक दृष्टांतों तृष्णा के तारुण्य का वर्णन श्री राम ने किया है। वस्तुतः तृष्णा एक काली नागिन है। वह हजारों कुटिलताओं से पूर्ण है। विषय भोग ही उसका कोमल स्पर्श है। वह विषयता रूपी विष उगलती रहती हैं और स्पर्श होते ही डस लेती हैं, अर्थात उसके संपर्क में आया हुआ प्राणी
विष की ज्वाला माला से बेहोश हो जाता है। हे मुनिवर, विषयों का चिंतन त्याग कर मनुष्य दुखों को दूर कर सकते हैं। विषय के चिंतन का त्याग ही तृष्णा रूपिणी विषुचिका के निवारण का मंत्र है। हे महर्षि, मेरु पर्वत के समान परम उन्नत विद्वान, शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्य भी तृष्णा के कारण एक क्षण में याचक बनकर तिनके के समान हल्का हो जाता है। हे मुनिवर, गीली आंतों, इसका मतलब है मलमूत्र आदि की थैलियों और नाड़ियों से भरा हुआ, नाना विकारों से युक्त, अंत में विनाशशील यह शरीर भी केवल दुख भोगने के लिए ही है। थोड़े से खान पान से आनंदित और थोड़े से शीत उष्ण आदि से खिन्न हो जाता है। इस शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम कुछ भी नहीं है। यह शरीर वृक्ष के समान है। दोनों भुजाएं उसकी दो शाखाएं हैं। परिपुष्ट कंधा तना है। दो नेत्र उसके बील या खोडर हैं। मस्तक का स्थान इसका विशाल फल है। दंत पंक्तियां श्रेणीबद्ध पक्षियों के बैठने के लिए स्तंभ के समान सुंदर आधार हैं। दोनों कान शब्द रूपी कठफोड़वा पक्षियों के प्रवेश करने के लिए खोखले हैं। हाथ और पैरों की अंगुलियां इसके सुंदर पल्लव हैं। गल्म नामक पेट का रोग ही इस पर फैली हुई जाड़ियां हैं। यह कर्म करने के लिए पंच सूत्रों के समूह से संगठित है। जीव तथा विकास से युक्त हर्ष रूपी पथिकों ने इस पर घोंसले बना रखे हैं। दांत रूपी केसरों से सुशोभित, उत्पत्ति विनाशशील तथा मंदहासमय विकास से युक्त हर्ष रूपी फूलों के द्वारा यह शरीर वृक्ष सदा अलंकृत होता रहता है। सुंदर कांति ही इसकी छाया है। यह देह रूपी वृक्ष जीव रूपी पथिकों का विश्राम स्थान है। इस किसका आत्मीय कहा जाए और किसका पराया, इससे ऊपर आस्था और अनास्था ही क्या हो सकती है। नाना भवसागर तथा नदियों को पार करने के लिए बारंबार अपनाई गई देह लत्ता एवं नौका में कौन आत्मीयता का भाव कर सकता है। जहाँ रोम रूपी असंख्य वृक्ष उगे हुए हैं जो इंद्रिय रूपी गड्ढों से परिपूर्ण हैं, इस विनश्वर देह रूपी वन में कौन विश्वस्त होकर रह सकता है। इस प्रकार के अनेक दृष्टांतों के द्वारा शरीर के प्रति अनास्था सिद्ध की गई है। वस्तुतः यह शरीर कुछ ही समय में गिर पड़ता है। समुद्र में उत्पन्न जल के बुलबुलों के समान शरीर का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। हे भगवान, यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है, स्वप्न रूपी भ्रांतियों का भंडार है। अतः इसमें मेरा क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं है। बिजली, शरद ऋतु के बादल और गंधर्व नगर के चिर स्थायी होने का निर्णय रखने वाला व्यक्ति ही शरीर की नित्यता पर विश्वास कर सकता है।
सदा विनाशशील पदार्थों की अपेक्षा क्षण भंगुर प्रबल दोष युक्त शरीर को तृण के समान उपेक्षित समझकर मैं सुखी हूं। शरीर की बाल्यावस्था भी असमर्थता, तृष्णा, मूकता, बुद्धि के द्वारा कुछ भी समझने की शक्ति का न रहना, खिलौने आदि की आवश्यकता, दीनता, चंचलता आदि दोषों का आगार है। यह अवस्था में पशु पक्षियों के समान होकर बहुत बड़े मोह में पड़ जाता है। इस अवस्था में किसी के कहने से निष्फल कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। अनेक प्रकार की दुश्चेष्टाएं करते हैं। उल्लू दिन में अंधकार से पूर्ण दूषित गड्ढों में छिपे रहते हैं। उसी प्रकार प्रकाश सभी दोष, दुराचरण, दुर्लंघ्य चिंताएं बाल्यावस्था में ही जीव के हृदय में बैठी रहती हैं। इस प्रकार के अनेक दृष्टांतों से बाल्यावस्था की निंदा करना किसी के लिए भी संतोषदायक नहीं है। बाल्यावस्था के बाद अनर्थों का त्याग कर भोग भोगने के उत्साह, भ्रांति अर्थात काम रूप पिशाच से दूषित चित्त होकर नरक में गिरने के लिए यौवनारूढ़ होता है। इस अवस्था में अनंत विलासपूर्ण चंचल चित्त की राग द्वेषादि वृत्तियों का अनुभव कर सदा दुख का ही अनुभव करता है। काम रूपी पिशाच पुरुष का तिरस्कार करता है। यौवन जब अपनी चरम सीमा पर आरूढ़ हो जाता है तब संताप युक्त कामनाएं केवल विनाश के लिए नृत्य करने लगती हैं। ये राग द्वेष रूपी पिशाच तभी तक नृत्य करते हैं जब तक यह यौवन रूपिणी रात्रि नष्ट नहीं हो जाती हैं। जो महामुग्ध पुरुष मोहवश क्षण भंगुर यौवन से हर्ष का अनुभव करता है, वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। जो अज्ञान के कारण मदोन्मत्त यौवनावस्था की कामना करता है, उस दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप का भागीदार बनना पड़ता है। इस पृथ्वी पर वे ही पूजनीय हैं जो यौवन रूपी संकट से सुखपूर्वक पार हो जाते हैं। मगरों से परिपूर्ण महासागर को सुखपूर्वक पार किया जा सकता है, किंतु विषय चिंतन आदि तरंगों से उमड़े हुए दुर्गुण दुराचार रूप अनेक दोषों से परिपूर्ण इस निंदनीय यौवन के पार जाना कठिन है। हे भगवान, विनय से अलंकृत श्रेष्ठ पुरुषों को आश्रय देने वाला, करुणा से प्रकाशित तथा शम दम क्षमा दया शांति संतोष सरलता आदि विविध गुणों से युक्त यौवन इस संसार में वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे आकाश में वन। हे भगवान, स्त्री शरीर भी अरमणीय है। इसकी रमणीयता की प्रतीति का एकमात्र कारण मोह है। इधर केश हैं, उधर रक्त और मांस है। यही तो युवती का शरीर है। जैसे विष की लता सुंदर फूलों से
मनोहर लगती, नए नए पल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों की क्रीड़ा स्थली बनती, पुष्प गुच्छ धारण करती, फूलों के केसर से पीले रंग की प्रतीति होती हैं और अपने सेवन करने वाले को मार डालती या पागल बना देती हैं। इसी प्रकार कमनीया कामिनी फूलों का श्रृंगार धारण कर मनोहर लगती, कर पल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों के समान चंचल नेत्रों के कटाक्ष विलास का प्रदर्शन करती, पुष्पों के समान स्तनों को वक्ष स्थल पर धारण करती, फूलों के केसर की भांति सुनहली और कांति से प्रकाशित होती, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर रहती और काम भाव से अपना सेवन करने वालों को उन्माद और मृत्यु के अधीन कर देती है। हे मुनिवर, काम रूपी किरात ने मूढ़ चित मानव रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल को फैला रखा है। मांस और हड्डी ही तो स्त्री का शरीर है। वह शरीर भी कुछ ही दिनों में जीर्ण शीर्ण हो जाता है। 5 भूतों के सम्मिश्रण से बना हुआ अंगों का संगठन ही स्त्री शरीर है। अतः विवेक बुद्धि से संपन्न कोई भी व्यक्ति आसक्ति से प्रेरित क्यों उसको महत्व देगा। जैसे हथिनी के लिए चंचल हाथी उसके फंसाने के लिए बनाए गए गड्ढे में गिरकर परम शोचनीय दशा को प्राप्त करता है, यही दशा मोह और कामवश फंसे हुए तरुण की होती है। वृद्धावस्था भी दुख स्वरूप है। हे मुनिवर, जैसे हिम रूपी वज्र कमल को आंधी औष्कण को और नदी तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती हैं, वैसे ही वृद्धावस्था शरीर को शीघ्र ही नाश कर देती है। जर्जर अंग शिथिल जुर्रियों से भरे हुए शरीर वाले वृद्ध को कामिनियां ऊंट के समान समझती हैं। बंधु बांधव बालकगण वृद्ध की हंसी उड़ाते हैं। हे मुने, जैसे कपूर के समान सफेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी गजराज क्षण भर में इसे नष्ट कर देते हैं। हे भगवान, वृद्धावस्था होने पर भी जो जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए दुराग्रह रखने से क्या लाभ। भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली यह जरावस्था मनुष्यों की इच्छाओं का तिरस्कार कर देती है। इसकी कोई भी इच्छा सफल नहीं होती है। जैसे बड़बाग्नि उमड़े हुए सागर को सोखती हैं, उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न जगत को अपना ग्रास बना लेता है। भयंकर काल रूपी महेश्वर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगल जाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। युग, वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट हैं। संसार में जो रमणीय शुभ कर्म करने वाले तथा उच्चता या गौरव में सुमेरु पर्वत के भी गुरु थे, उन सब को काल ने उसी तरह निगल लिया है। इस जगत में
काल का ही विलास हैं। काल की पत्नी अत्यंत चंडी काल रात्रि है। यह बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है। काल रात्रि बाधीन के समान प्राणियों का विनाश करने वाली है। काल का धनुष ही संसार है। इसका निरंतर टंकार चलता रहता है। इससे दुख रूपी बाणों की झड़ी लगी रहती है। यह काल रूपी राजकुमार संसार में दौड़ते हुए प्राणियों के पीछे दौड़ता रहता है, उनको बाणों से विदीर्ण करता रहता है। इससे बढ़कर शक्तिशाली और कोई भी नहीं है। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर अनेक प्रकार के खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी पुनः पुनः 14 भुवन, विभिन्न वन, लोकांतर, जीव समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचरण विचारों की सृष्टि करता है। इसका सृष्टि काल कभी भी थकता नहीं है। हे मुनिवर, दूषित बुद्धि ने अंतःकरण को व्याकुल कर दिया है। अज्ञान के कारण सभी संतप्त हो रहे हैं। संसार रूपी रोग प्रतिदिन बढ़ रहा है। वैराग्य दुर्लभ है। आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है। सत्वगुण की वृद्धि न होने से तमोगुण बढ़ रहा है। जीवन अस्थिर है। जैसे पशु किसी हरी भरी लता के फल को लेने के लोभ में पर्वत से गिर पड़ता है, वैसे लोकेषणा अर्थात श्रेष्ठ पदों के लेने की इच्छा है राग, लोभ आदि दोषों से दूषित अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर पतन के गर्त में गिर जाता है। आज जिस शरीर को रेशमी वस्त्र, फलों के हार तथा अनुलेपनों से सजाया जाता है, वही मृत्यु उपरांत एक गड्ढे में गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है। विषय का भोग दुख रूप और अनित्य है। विषयों में दोष दर्शन से मेरा चित्त उस और नहीं लगता है। हे भगवान, ऐसा कौन सा उपाय है, कौन सा चिंतन है जिसका अवलंबन करने से यह जीवन रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी न हो। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप लोग रमणीय न बना दे। यह मन रूपी चंद्रमा काम से कलंकित है। इसे किस साधन से निर्मल किया जाए जिससे आनंदमय दिव्य चांदनी का उदय हो सके। इस प्रकार विस्तार से विषय भोग से विरक्त रामचंद्र जी श्री वशिष्ठ जी आदि के सम्मुख शांत हो गए। श्री रामचंद्र जी के इन वचनों को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राम सभा में सभी सिद्धगण महर्षियों की वाणी सुनने के लिए उपस्थित होने लगे। वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम, तीनों लोकों में आप जैसा उदार चित्त पुरुष अब तक नहीं देखा गया है और न होगा। चैप्टर 1
समाप्त।